morning, everyone. Today we are going to read the next lesson, geography lesson. I'm not going to teach you a lesson of SS. This is a lesson from English reader. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप सोच सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है 10,000 फीट ऊपर से धरती के? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिकल डिजाइन। बिल्कुल ऐसे कि जैसे उसको प्लान करके बनाया गया है और ज्योमेट्रिकल डिजाइन के तरह परफेक्ट प्रपोर्शंस में हिस्सों में बनाया गया है। अनुपात में, प्रपोर्शन मीन्स अनुपात। आपको पता है जो हम नॉर्मली विजिट करते हैं तो हमें शहर उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी गलियों वाला लगता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि जब हम 10,000 फीट अप से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बना हुआ है। आपने ड्राइंग में अक्सर बनाया होगा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जिसमें सेम प्रोपोर्शंस होते हैं। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। वो कहता है कि आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक करेगी कि ये बिल्कुल उस चीज़ से अलग है जैसा ही हम उसे एक्चुअली में देखते हैं जब उसके अंदर हम रहते हैं। हेयर इज अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन, एक कवि का डिस्क्रिप्शन यानी ब्यौरा इसमें दिया गया है ऑफ जस्ट सच अ व्यू, एक ऐसे व्यू का जो शहर का है, एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में आते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट आसमान की तरफ उड़ता है या बढ़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आखिर शहर ऐसा क्यों है जैसे इस तरीके से जो डेवलप्ड हुआ है, क्यों इस तरीके से डेवलप्ड हुआ है, इसका विकास हुआ है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, ऐसा लगता है कि जैसे स्केल में 6 इंचेस होते हैं वैसे 1 मील की दूरी इसमें वो हो गई है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्सर्ड, कि आप मतलब यकीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बाउंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि जो ग्राउंड हमें दिखाई देता है वो हैपहज़ार्ड की तरह होता है। जब हम ग्राउंड देखते हैं कि कोई टेढ़ी मेढ़ी गली निकली हुई है, कहीं से कोई नाली निकली हुई है, कहीं कोई खंबा लगा हुआ है। हैपहज़ार्ड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, इकरी बिखरी, इन डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर में, जिसका कोई एक तरीके से ऑर्डर नहीं होता, आप कहते हैं ना सीक्वेंस नहीं होता उस तरीके से। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, जब हम ग्राउंड में होते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई इसका ढंग से सेटअप नहीं हुआ है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब वो जेट आसमान की तरफ उड़ता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, लेकिन जब जेट 10,000 फीट ऊपर जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, कि आखिर एक देश में शहर वहाँ क्यों बसे जहाँ पर नदियाँ होती हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में इतनी जनसंख्या क्यों है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल का जो लॉजिक है वो हमें समझ में आता है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, की धरती और पानी ने व्यक्ति को आकर्षित किया है। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, बिल्कुल साफ तौर पर ये चीज समझ आ जाती है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट यानी 10,000 फीट ऊपर जाता है। When the jet rose 6 miles high, जब जेट है 6 मील और ऊपर जाता है, it was clear the earth was round, बिल्कुल साफ हो जाता है कि धरती गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें जमीन से ज्यादा समुद्र है। अब आपको पता चला कि जो अपनी स्काई है, वो जो अपना भूगोल है, अपना जो मॉडल होता है, ग्लोब होता है, उसमें हमारी अर्थ को लाइट ब्लू कलर क्यों दिया गया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटर है और लैंड कम है। ओके नाउ, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि धरती पर जो व्यक्ति है उसे मिल जाता है क्या, कोजेस टू हेट ईच अदर, एक दूसरे को नफरत करने का कारण, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल, शहरों के बीच में दीवारें लगाना और लोगों को मारना। फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये बिल्कुल साफ नहीं होता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।